हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, लक्ष्य 2024 यूपी बोर्ड में जो भी छात्र छात्राएं बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, आज खास उनके लिए यह वीडियो है। कक्षा 10 गणित। देखिए, गणित में ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो कि परीक्षा में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, इसे आप लोग अच्छे से फेयर बनाएं और बना करके एक अलग कॉपी बना लीजिए, मैथ का अलग कॉपी बना लीजिए और उसको अच्छे से लगाते चलिए। डेली मैं गणित के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, उसे आप लोग ज़रूर देखें और 90 प्लस का जो आपका सपना है वह ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, 90 प्लस ज़रूर आएगा। तो चलें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह 2 कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिए, दिया है फर्स्ट 1/x+4 - 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। इसको आपको हल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान दें कैसे हल करेंगे आप। यहां हल लिखें। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले तो ये क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम। देखो, x+4 x-7, ये नीचे वाला मान हर का मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं। याद रखिएगा, जब हर का मान बिल्कुल ना मिले तो एलसीएम दोनों हम लिख लेते हैं एलसीएम के रूप में। देखो, x+4 x-7 कोई मिलाप नहीं है तो ये दोनों लिखूंगा x+4 और x-7। यहां तक बाबू कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। नहीं दिक्कत है ना? तो चले, अब हम क्या करेंगे, जब एलसीएम आपने लिया और दोनों मान हो गए तो तिर्यक गुणा करो। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो x-7 का 1 में जब गुणा करेंगे बाबू तो x माइनस क्या होगा? 7। फिर माइनस, एक चीज याद रखना कि कभी भी बीच में अगर माइनस का चिन्ह लिखना, माइनस का चिन्ह अगर हो तो याद रखना जो सेकेंड वाला मान लिखना उसको ब्रैकेट में लिखना। किसमें? ब्रैकेट में। यानी 1 का इसमें गुणा होगा तो वही होगा x+4। क्यों मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया पता है? क्योंकि जब x+4 का 1 में गुणा करेंगे इसके पहले चिन्ह क्या है? माइनस। और क्यों? क्योंकि जब माइनस होता है तो जब ब्रैकेट हटता है तो बीच का चिन्ह बदल जाता है। बराबर 11/30। यहां तक बाबू कोई किसी को समस्या नहीं है ना? चलिए, x-7, अब माइनस जब है ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो -x यहाँ प्लस है तो क्या होगा? -4 अपॉन, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो यानी गुणा कर दो। देखो, गुणा में जो होता है घात को जोड़ लिया जाता है। x पे एक घात, x पे एक घात, x पे कितना घात? 2 घात। फिर x में -7 का गुणा होगा तो क्या होगा? देखो, x का मैंने x में गुणा किया, x²। फिर अब इसी x का 7 में गुणा करेंगे तो -7x। बोलो बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब फिर 4 लो, 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x और -4 × 28 बराबर 11/30। ठीक है, अब यहाँ देखो ये +x है और -x से कट गया। -7 और -4 तो माइनस 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 होता है, लेकिन जोड़ लेते हैं। 7×4 11/x²। और यहाँ देखो -7 और -4, माइनस प्लस घटता है तो 7 बड़ा है, 7 में 4 ये -3x -28 बराबर 11/30। बोलो बाबू, कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो, ये बताओ, ऊपर 11 है और नीचे भी 11 है, सॉरी इधर भी 11 है और इधर भी 11 है। 11 से 11 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? 1 यानी -1/x² - 3x - 28
ठीक है जी, बराबर 1/30। देखो जब भी काटना हो तो ऊपर से ऊपर कट सकता है बराबर में, और नीचे का नीचे कट सकता है। तो 11 मिला मैंने काट दिया, तो -1 इतना और 1/30 बचा। ठीक है जी, यहाँ तक बताओ कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करेंगे, तिर्य गुणा करेंगे। एक का गुणा इसमें करिए तो सेम वही उतर जाएगा, x² -3x -28 बराबर 30 में -1 का गुणा होगा तो क्या होगा, -30। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ देखें, x² -30x -28 और ये -30 है बाबू, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, +30 बराबर 0। ठीक है, x² -3x, अब 30 में से आप 28 घटाओ, 30 बड़ा है ना तो चिन्ह प्लस होगा, कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से तो गुणनखंड आप पढ़े होंगे। देखिए गुणनखंड का मैं वीडियो अच्छे से 2 वीडियो अपलोड किया, उसको जरूर देखें आप, बहुत ही आपको लाभ देने वाला है। देखिए 2 1 कम 2, 2 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करो 2 हो जाए और जोड़ो तो 3 हो जाए, 2 + 1 होगा, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। x² -3 की जगह 2 + 1, बगल में x + 2 बराबर 0। समझ में आया। फिर x² जब ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये तो आपको पता है, पता है कि नहीं पता है, तो बस वही करना है। माइनस क्या है, x दोनों के साथ लगेगा तो -2x, और ये जब ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस में जब प्लस का गुणा होता है बाबू तो माइनस हो जाता है। अब 1 में x का गुणा करेंगे तो 1x। आपको पता है कि x या y के पहले अगर 1 न लिखा रहे तो 1 मान लिया जाता है, इसलिए 1 मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया, मतलब वहां 1 है। ठीक है, प्लस क्या है 2 बराबर 0। अब कोई कहेगा नहीं सर जी x के पहले 1 लगाइए, लगा सकते हैं बाबू, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन देखो नहीं लगाएंगे तो भी तो कोई समस्या नहीं है। ये क्या करता है, x या y या z के पहले जब 1 आता है ना तो इसकी शोभा को बिगाड़ देता है, इसलिए शोभा को बनाने के लिए मैं 1 को हटा देता हूं। किसी भी x या y या z के पहले जब 1 आ जाता तो अच्छा नहीं लगता, 1 को छोड़ के बाकी जो भी मान लगाओगे ना अच्छा लगेगा। जैसे देखो आपने x लिखा, अब यहाँ 1 लिखो, अच्छा लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर यही x की जगह मैं 2 लिख दूं, कितना अच्छा लग रहा है। x के पहले 3 लिख दूं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। x के पहले मैं 10 लिख दूं या 13 लिख दूं, ठीक। लेकिन x के पहले जब 1 लिखते हैं तो बाबू अच्छा नहीं लगता है, इसलिए x के पहले आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मान लिया जाएगा। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x से x कट गया, 1 x बचा, हाँ माइनस क्या बचा बाबू 2, माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या होगा 1। तो x जो यहाँ पर चिन्ह है, जो मान है वही यहाँ पे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऋण में धन का गुणा करेंगे माइनस होगा, यानी 2 बराबर 0। यह मिला, इसको 1 बार लिखते हैं, जो मिल जाए उसे 1 बार मैंने कॉमन होता है, और इसको 1 बार लिखेंगे। ठीक है बाबू, कोई समस्या नहीं है ना। अब हम क्या लिखेंगे, यदि, क्या लिखेंगे, यदि x - 2 बराबर 0, मतलब है बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा +2। ठीक है जी, चलिए फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बाबू, पुनः क्या है, x - 1 बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा +1, यानी जो आंसर होगा बाबू, आंसर हम लिखेंगे x का जो वैल्यू है 2 आ गया, और फिर क्या हो गया 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वह भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम चलें, तो चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यह भी सेकेंड क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ध्यान से समझने का प्रयास करो बाबू। प्रश्न में दिया है, समीकरण जो है उसको नोट करो पहले, 2x बटे x - 4 प्लस 2x - 5 अपॉन x - 3
इज इक्वल टू 25/3। कारक को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करें। आप देखिए, इसे आपको हल करके सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्राप्त करना है, मतलब ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को आप हल करें। हल कैसे करेंगे, अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ एलसीएम लेंगे और एलसीएम में देखो नीचे वाला मान मिल रहा है क्या, x - 4 है, x - 3 नहीं मिल रहा है ना। तो जब ना मिले तो एलसीएम के रूप में हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे। क्या होगा, x - 4 और x - 3। बताओ बाबू, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने माना था एलसीएम के रूप में दोनों, सेम प्रक्रिया यहाँ भी मैंने कर ही दिया। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, उसमें भी तिर्यक गुणा किए थे, एक था तो अब यहाँ इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो लिखो इसका इसके साथ गुणा करो, तो क्या है 2x गुणे ये क्या है x - 3 प्लस इसका इसमें गुणा करो। ठीक है, 2x - 5 गुणे क्या है x - 4। देखो जी, इसका इसके साथ मैंने गुणा कर दिया और इसका इसके साथ गुणा कर दिया। ये कब नियम होगा, जब एलसीएम के रूप में दोनों मानों को लिखेंगे। और यहाँ देखिए दोनों मानों को मैंने लिख लिया, इसलिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा हो गया। बताओ जी, कोई समस्या नहीं है ना। बराबर 25/3। बोलो बाबू, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस 2x का इसमें गुणा करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। और आप जानते हैं कि गुणा में घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ देखो 2x है और यहाँ x है, x1 और x1, x पे कितना घात, 2 घात। तो क्या हो जाएगा 2x पर 2 घात, फिर माइनस, अब 2x का 3 में गुणा करो, 2 × 3 = 6x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर प्लस, अब इसका गुणा पहले इसमें करिए, 2x में x का गुणा होगा तो 2x², फिर 2x का -4 में गुणा होगा तो माइनस क्या होगा, 2 चौके 8x। बोलो बाबू, कोई समस्या नहीं है। फिर -5 में x का गुणा करेंगे तो -5x, और माइनस में माइनस का गुणा होता है बाबू प्लस होता है, 5 चौके 20 बटे, अब इसका इसके साथ गुणा कर दो। x में x का गुणा होगा बाबू x², और माइनस x में 3 का गुणा होगा तो क्या होगा 3x। इसका दोनों के साथ गुणा हो गया ना। अब 4 -4 का गुणा करेंगे, -4 में x का गुणा होगा बाबू -4x, और माइनस में माइनस का गुणा होता है प्लस होता है, 4 × 3 = 12। बोलो जी, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। बराबर 25/3। अब यहाँ देखो 2x² और प्लस 2x² है, तो 2 और 2 कितना होगा 4x²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब x को एक साथ जोड़ेंगे। देखो जी, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। जब किसी भी प्रश्न में माइनस 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 हो तो सबको जोड़ लो, लेकिन चिन्ह क्या करो, माइनस कर दो। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह माइनस हो गया, जोड़ो। 8 × 6 = 8 = 14, और 14 × 5 = 19, -19x, और प्लस अंक में क्या बचा है 20 बटे x²। अब माइनस माइनस से भी माइनस होगा, लेकिन जोड़ लेंगे, 3 × 4 = 7x + 12 बराबर 25/3। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया, तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 25 का इसमें गुणा करिए तो क्या होगा 25। देखो 25 में x² का गुणा करेंगे तो 25x², फिर माइनस है तो माइनस लिखा जाए। 25 7, बताओ जी, 7 × 5 = 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 × 2 = 14 और 3 = 17, 175। ठीक है, क्या है x और प्लस है ना, तो प्लस 25 में 12 का गुणा करो। देखो 25 × 2 = 50, 0 5 हासिल। अब 25 से कम 25 और 5 30, 300 हो जाएगा। ठीक है जी, या ऐसे गुणा कर लो, 12 × 5 = 60, 0
6 हासिल, 12 दूनी 24, 36 यानी 300 हो जाएगा। और फिर बराबर लिखेंगे 3 का गुणा इन सभी में करिए, 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 3 में 19 का गुणा करो यानी 19 तिया 57, 57 एक्स बोलो बाबू, आप प्लस 20 तिया 60, बोलो समझ में आया। अब सबको आप एक तरफ करो, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 175 एक्स प्लस 300, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस 57 एक्स और प्लस इधर आएगा माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, घटाइए 15 एक्स स्क्वायर में से 12 एक्स स्क्वायर घटाओ क्या होगा 13 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स एक्स एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ देखो 57 एक्स है और माइनस 175 एक्स है, तो माइनस 175 यानी 175 बड़ा है ना, बोलो तो चिन्ह क्या होगा माइनस, 175 में से 57 घटा दो, घटाने आता है बोलो, नहीं आता है तो ऐसे कर लेना, 175 में से 57 घटा दो, घटाने आता है, घटा के बताओ कितना होगा, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1 118 एक्स। ठीक है बाबू, ऐसे घटा लेना 118 एक्स, और फिर अंक में देखो 300 है और ये माइनस 60 है, 300 में से जब 60 घटाओगे तो क्या बचेगा बाबू प्लस, क्योंकि 300 बड़ा है, 240 बराबर 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमसे पूछ रहा था कि हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करें, तो मैंने यहाँ हल करके द्विघात समीकरण ला दिया। उस रूप में है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है कि नहीं, पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरा एक्स है, तीसरा अकेलांक है। ठीक, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया बाबू। अब हमसे पूछ रहा है क्या, मूलों की प्रकृति बताइए। अब देखिए मूलों की प्रकृति कैसे निकालते, कभी भी कहे मूलों की प्रकृति बताइए तो हम विविक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविक्त कर, यानी डी का मान निकालते हैं। अब विविक्त कर निकालने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले ए बी और सी का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए बी और सी का मान। आपको पता है ए का मान जो होता है बाबू, एक समीकरण ये हो गया, एक मेरा आंसर ये हो गया, तो आपको कंफर्म है पता। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ए बी और सी निकालेंगे। तो ए बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के जो पहले होता है वो ए होता है यानी 13, फिर बी बराबर कितना हो गया बाबू, एक्स के पहले क्या है माइनस 118, और सी बराबर जो बचा अंक क्या है 240। हमेशा जब भी मूलों की प्रकृति कहे बाबू तो आप ए बी और सी का मान निकाल लेना। कैसे निकलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करेंगे, सीधी सी बात, एक्स स्क्वायर के पहले वाले को ए, एक्स के पहले वाले को बी, बाकी सी। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर डी। डी बराबर सूत्र होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4 सी, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस 118 का होल वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है 13 और सी का मान क्या है 240। अब देखिए जब 118 का वर्ग करोगे बाबू तो आ जाएगा 13,924, और माइनस कहाँ गया जी, माइनस हट जाएगा, क्योंकि जब माइनस का वर्ग होता है प्लस। 118 का वर्ग मान 118 गुणे 118 करोगे, ठीक है, नहीं कि 118 गुणे 2 कर देना, 118 गुणे 118 करोगे तो 13,924 आएगा, और फिर माइनस देखो 4 में 13 का गुणा करो, 13 चौके 52, और 52 में जब 240 का हम गुणा करेंगे बाबू तो 12,480 आएगा। अब घटा दो, घटाने आता है, देखो जैसे 13,924 है और घटाएंगे 12,480, देखिए 4, 12 में से 8 गया 4, 8 में 4 गया 4, 3 में 2 गया 1, कितना आ गया 1444। ठीक है, ठीक है, 1444। तो प्यारे बच्चों ये मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, और आपको पता होना चाहिए मूलों की प्रकृति जब d का मान 0 या 0 से बड़ा आता है, यानी 0 से बड़ा 1 2 3 4 अगर आ जाए तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो लिखेंगे
कि मूल वास्तविक है। ठीक है, इसका एक अलग ही वीडियो मैंने बता रखा है कि कब मूल वास्तविक होते हैं, कब काल्पनिक होते हैं, कब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब विभक्ति का डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। ये इसकी क्या है, प्रकृति है। तो अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। तो अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या पूछ रहा है बाबू। थर्ड नंबर पूछ रहा है कि सूत्र का प्रयोग करके हल करें। ठीक है, जब प्रकृति आपने बता दिया कि मूल वास्तविक है तो सूत्र का प्रयोग यानी श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके इसके मान को हल करेंगे। तो चलें देखें कैसे हल करते हैं। दो क्वेश्चन का हल हो गया यहाँ पे। तीसरा इसी सवाल में पूछ रहा है कि सूत्र का प्रयोग करके हल करें। ठीक है बाबू, चलिए इसी में तीसरा पूछ रहा है कि सूत्र का प्रयोग करके हल करें। तो थर्ड नंबर में सूत्र का प्रयोग करके हल करना है तो सूत्र होता है श्रीधराचार्य का x बराबर -b ऋण धन कड़ी में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये बाबू श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। जब इतना लगा लेना और कहे सूत्र का प्रयोग करके हल करें तो यही सूत्र लगा देना। ठीक है, तो देखो तुलना तो आप किए ही है, -b का मान कितना है बाबू, -118। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस को हटा दूं, एकदम हटा सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 118 ऋण धन कड़ी में b स्क्वायर -4ac। देखो इसको आपने हल किया तो कितना आ गया, 14 यानी 1444 आ गया है। बोलो बाबू b स्क्वायर -4ac का मान यही आया है ना, 1444 बटे 2 गुणे a का मान कितना है बाबू, 13। ठीक, तो x बराबर, अब यहाँ ध्यान दो, 118 ऋण धन, अब यहाँ आपको समझना होगा 1444 का इसका वर्गमूल क्या होगा। 1444 का वर्गमूल निकाल लो। देखो नहीं आता तो समझो, 3 त्रिक का 9, 14 में से 9 गया 5, 4 4, 3 3 6, 8 बैठ जाएगा ना, 8 बटे 64, 6 हासिल, 8 6 48 और 6 54, यानी इसका जो है वर्गमूल कितना आएगा बाबू, 38 बटे 13 दूनी 26। ठीक है, अब यहाँ ऋण धन का मतलब होता है एक बार प्लस लिखना और एक बार माइनस। तो चलें यहाँ हम लिखते हैं, इसे नोट हो गया ना। चलिए अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x बराबर 118 प्लस कितना, 38 बटे 13 दुनिया यानी 26 है। x बराबर जोड़ी 8 8 16, 1 हासिल, 3 1 4 1 5 1, 156 बटे 26, एक आंसर यह हो गया। अब प्लस लिखा, अब हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 118 और माइनस 38 बटे 26, घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 80 बटे 26। तो देखिए यही हमारा आंसर हो गया, जो सूत्र का प्रयोग करके मैंने हल किया श्रीधराचार्य के। तो यही आया 156 बटे 26 और 80 बटे 26। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोग समझें। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।